एक ट्रेमर यानी कि ट्रेमलिंग यानी कि कंपन, हिंदी में कभी तो एक टाइप का ट्रेमर है जिसके ना न्यूरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, एंड दैट ट्रेमर इज एसेंशियल ट्रेमर। ये कैसे प्रेजेंट करता है, एक मेरे पास अंकल जी आए थे अराउंड 55 to 60 ईयर्स ऑफ एज, और वो आते मेरे को बोले कि मैं जब बैठा रहता हूँ ना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे मैं शादी वादी में गया प्लेट उठा के खाने लगा तो प्लेट ना ऐसे करके कांपने लग जाता है, तो बैठा रहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास पकड़ूंगा तो पीने का ग्लास है थोड़ा सा ना हिलने लग जाता है, और मुझे कोई खास परेशानी नहीं है इससे, थोड़ा बहुत कभी कभी ग्लास से थोड़ा पानी स्पिल हो गया, इट डजंट बॉदर मी दैट मच, बट पीपल कीप नोटिसिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड दे कीप टेलिंग मी कि भाई आपका तो हाथ कांप रहा है, दिस एंड दैट। तो मैंने उनको पूछा कि आपके एक हाथ में पहले शुरू हुआ है, दोनों हाथ में एक साथ शुरू हुआ, तो कह रहे हैं कि पता नहीं इतना याद तो नहीं है, बट जहाँ तक है दोनों में एक साथ शुरू हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो आपके पिताजी को ये चीज़ थी, आपके चाचा को, मामा को, नाना को, दादा को, पापा को, भाई को, किसी को ये चीज़ थी? तो कह रहे हैं हाँ, ये तो आपने बड़ा वो पूछा कि मेरे पिताजी को थी ये कंपन की बीमारी, उनको भी जब वो मेरे एज के हो गए थे तब उनको भी होती थी। मैंने कहा अच्छा, फिर और कहीं पे आपको कंपन होती है? तो कह रहे कभी कभी मेरी ना गर्दन भी ऐसे ऐसे करके, स्पेशली जब मैं बड़ा टेंशन में होता हूँ या कुछ वैसा करो तो मेरी थोड़ी गर्दन भी। मैं कहा अच्छा, और जब वो बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ भी ना हल्की सी ट्रेम्बल कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक प्रॉब्लम बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसेंशियल ट्रेमर। जब भी हम मेडिकल में कहीं भी डॉक्टरी में किसी भी चीज़ के आगे एसेंशियल लगाते हैं, यानी कि जैसे हाइपरटेंशन, बीपी के लिए हम एसेंशियल हाइपरटेंशन यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपल भाषा में बोले तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये आपकी जेनेटिक कारणों की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। तो यूजुअली हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिससे ये चीज़ें रिलीव हो जाती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको पहले आपकी डायग्नोसिस जो होती है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ट्रेमर्स होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर आपकी डायग्नोसिस बहुत सटीक है कि भाई एसेंशियल ट्रेमर ही है, एसेंशियल ट्रेमर का एक और चीज़ है बहुत क्लासिकल, कि कई लोग जो अल्कोहल यूज़ करते हैं ना, उन लोगों को आप जब पूछोगे कि अंकल जब आप अल्कोहल पीते हो तो आपका ये कंपन ठीक हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई रिस्पॉन्स में आता है, हमेशा वो बोलेंगे कि हमारा कंपन ठीक हो जाता है। एक मेरे पास टीचर आए थे, वो कह रहे थे कि मुझे ना कई सारे पेपर्स चेक करने हैं, बोर्ड का टाइम आ गया है और मुझे देखिए दोनों हाथों में कंपन हो रहा है, यही सेम एज ग्रुप था, पिताजी को ट्रेमर हो रहा था और मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मैं कैसे चेक करूँ, इतने बोर्ड के पेपर्स हैं, मेरे हाथों में कंपन हो रहा है, व्हेनेवर आई पिक अप द पेन व्हेन आई एम सिटिंग आई एम फाइन। तो मैं बोला अंकल वैसे एक बात पूछूँ कि अल्कोहल से आपने कभी नोटिस किया है? तो कह रहे हैं मैडम अब मैं कैसे आपको पता चल गया पता नहीं, बट मैं तो ना एक पैग ले लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ और मैं आराम से फिर सारे पेपर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे कंपन खत्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स नॉट टू प्रमोट कि भाई आप पेग लगाते रहो, नॉट दैट, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है जो मैं बताता है कि एसेंशियल ट्रेमर है। तो ये ट्रेमर ऐसे करके प्रेजेंट करता है। तो फिर भी लेकिन अगर आपको जैसे आपकी जीविका अर्न करने में, आपकी लाइवलीहुड में, आप अगर कोई ऐसे प्रोफेशनल है जिसको हाथ से बड़ा काम करना पड़ता है और आपके हाथ बार बार कांप रहे हैं, तो प्लीज़ विजिट न्यूरोलॉजिस्ट।